पढ़ेंगे आज का मनन के लिए हम लोग फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 का 10 और 11। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मराठी में हे आशासाठी आहे की तो व त्यांच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य व त्याच्या दुःखाचे सहभागिता यांची त्याच्या मरणाला अनुरूप होऊन मी ओळख करून घ्यावी, म्हणजे कसेही करून मी मृतांमधून पुनरुत्थान मिळवावे। इंग्लिश है That I may know him, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made comfortable unto his death. बस तमिल में இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படி ஆயினும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கும் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் नष्टम என்று விட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன்। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति हो दिया हुआ इस वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद। इस वचन को हमारे के लिए प्रभु जी आप बांट कर दीजिए। सुनने वाले एक एक कान प्रभु जी इस वचन के लिए खुल जाए। ये वचन प्रभु जी हृदय में कार्य करे। हम एक एक को प्रभु जी आपके योग्य बनाएं। आपका पवित्र नाम हमारे द्वारा महिमावित होने दे। वचन को आशीषित करके दे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। बस अभी इसमें से हम लोग एक विषय देखने जा रहे हैं। विषय है कि मैं उसमें पहला 3 भाग दिया है। मैं उसको, दूसरा क्या लिखा है, उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को, तीसरा है दुखों में सहभागी हो। ये सारा विषय को मैं क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इंग्लिश में लिखा है दैट आई मे नो हिम, कि मैं उसको क्या करूँ, जानूँ। पहला विषय हम लोग खाली इसमें से एक ही विषय लेंगे कि मैं उसको क्या करूँ, जानूँ। तो फिलिपुस को पौलुस लिखते समय में ये बात बताना चाहता है कि मुझे प्रभु को और क्या करना है, जानना है। हर एक मसीह व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं उसको कितना और क्या करूं, जानूं। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, मसीह समुदाय एक क्या है, एक रीति रिवाजों का से भरा हुआ है, जिसको पालन करते करते हम लोग को किधर तक पहुंचना है, स्वर्ग तक क्या करना है, पहुंचना है। लेकिन मसीह जीवन रीति रिवाजों का नहीं है, कोई कायदा नियमों का नहीं है। मसीह जीवन क्या है, मसीह के साथ एक नज़दीकी संबंध। उसका अगर हम दूसरा शब्द में अगर बोला जाए, मृतकों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ का एक नज़दीकी संबंध। अभी पौलुस फिलिपुस को, कलीसिया को लिखते समय बोलता है मैं मसीह को और क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। पहला स्टेप क्या है, मसीह को क्या करना है, जानना। प्रभु यीशु मसीह भी चेलों के लिए प्रार्थना करते समय में, महायाजक की प्रार्थना करते समय पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 3। यूहन्ना 17 का 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इधर भी क्या बोला है, अनंत जीवन यह है कि किसको जाने, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। ये अच्छे से पढ़ो और एक बार।
अनंत जीवन यह है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। समझ में आया क्या है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उनको क्या करें? जाने। मतलब यीशु भी अपने चेलों के लिए क्या पिता के पास क्या प्रार्थना करता है कि वे तुझे क्या करें? जाने। पौलुस भी बोलता है मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? जानना चाहता हूँ। अभी यही पौलुस पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 1 और 2 पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं परमेश्वर का भेद तुमको सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं, और दूसरा कोई बात को क्या ना करो? ना जानूं। इधर पौलुस पहला हमने पढ़ा खुद भी किसको जानना चाहता है? मसीह को और जानना चाहता है। यीशु भी महायाजक की प्रार्थना करते समय में चेलों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं कि ये लोग तुझे और मुझे जिसे आपने भेजा है और क्या करें? जाने। अभी पौलुस कलीसिया को भी पत्र लिखते समय बोलता है मैं भी तुम्हारे पास जब वचन का भेद लेकर आया, वचन सिखाने के लिए आया, सिखाने के लिए आते समय कोई शब्दों का या ज्ञान का प्रकट करने के लिए क्या नहीं किया? नहीं आया, परंतु तुम्हारे पास सिर्फ क्या विषय बताने के लिए आया? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। मतलब पौलुस का सब प्रचार किससे संबंधित है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ। और एक वचन भी पौलुस का एक पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 1:23 पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाया हुआ। मतलब एक बात ध्यान दीजिए, पौलुस का टारगेट क्या है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में क्या करना? बताना। उसको भी जानना है। वो तो कह रहा कि मुझे और क्या करना है? जानना है। और प्रचार भी करते समय दूसरों को भी जब बताता है, कोई ज्ञान का बात नहीं सिखाता है, लेकिन क्या ही सिखाता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि मुझे भी उस यीशु को और क्या करना है? जानना है। प्रचार भी इस उद्देश्य से करते हैं कि लोग सिर्फ किधर नजर रखें? यीशु को जानने का विषय में क्या करें? नजर रखें। प्रभु यीशु भी महायाजक की प्रार्थना में चेलों के लिए क्या ही प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? कि ये लोग एकमात्र सच्चा परमेश्वर तुझे और जिसे तूने भेजा मुझे क्या करें? जाने। इसका मतलब मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह को क्या करना? जानना। मसीह जीवन का असली अर्थ क्या है? मुझे क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को अधिक से अधिक क्या करना है? जानना है। यही मसीह व्यक्ति का असली जीवन है। तो यहाँ पर और एक बार ये पहले कुरिन्थी 2 अध्याय 1 और 2 पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। ये वचन को पौलुस कोरिन्थ के कलीसिया को क्यों बोलता है? कोरिन्थ का कलीसिया को स्थापना किया हुआ व्यक्ति कौन है? पौलुस है। पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में उस एरिया में क्या किया? प्रचार किया। और प्रभु की दया से वहाँ पर उसने क्या स्थापित किया? कलीसिया स्थापित करने का मूल बात क्या है? क्या है?
एक जगह में हम लोग सुसमाचार के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक कलीसिया स्थापना करना है, तो मूल विषय हमारा क्या होना चाहिए? यीशु के पास आओ, आपका बीमार ठीक हो जाएगा, आपको हम ऐसे मदद करेंगे, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपका बीमार ठीक हो जाएगा, परिस्थिति बदल, ये विषय है। पौलुस क्या बोलता है? मैं ये विषय नहीं लेके आया। क्या लेके आया था? क्रूस पर मारा गया यीशु। पौलुस का सुसमाचार भी क्या है? क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह। क्यों पौलुस ये वचन को ऐसा बोल रहा है? पौलुस उधर कलीसिया स्थापना करके कुछ 18 महीना ही उधर क्या कर सका? रह सका। उसके बाद दूसरा जगह में सेवा में क्या कर गया? चला गया। मैं आपको पिछले बार भी शायद बताया था। उसके बाद पौलुस के जाने के बाद करिन्थ के कलीसिया में कलीसिया चलाने के लिए हर सप्ताह या हर मीटिंग में नए नए शिक्षक लोग क्या करते थे? आते थे। आते समय में ये लोग क्या सिखाते थे? ये वचन को रख के आप बताओ, क्या सिखाते थे? ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें क्या करते थे? सिखाते थे, जो सुनने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की बातें सीख सीख कर करिन्थ के कलीसिया को क्या हो गया? आदत हो गया। आदत होने के बाद हम देखते हैं वही कलीसिया में 3 ग्रुप भी हो गया। कुछ लोग किसके साथ? अपोलोस के साथ, कुछ लोग पौलुस के साथ, और कुछ पतरस। पतरस का दूसरा नाम कैफा। तो 3 टीम में क्या हो गया? बट गया। बाद में ये 3 टीम में बंटने के बाद फिर कभी कभी पौलुस उधर प्रचार के लिए बीच बीच में क्या कर जाता है? आते समय में भी कलीसिया को यही इंतजार रहता है, आज कुछ नया ज्ञान का बात सीखने मिलेगा। लेकिन पौलुस का प्रचार में हमेशा क्या रहेगा? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु, उद्धार पाओ, मन फिराओ, यही उसका विषय क्या करता था? रहता था। रहते समय में आपस में क्या चलता था? मचमच होता था कि ये आएगा तो हमेशा क्या ही प्रचार करता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में। बाकी देखो वो सेवक आए थे, ये सेवक आए थे, वो कितने कितने बाइबल में के क्या बोलते हैं, गहरी बातों को क्या किया था? सिखाया था। लेकिन ये पौलुस जब भी आएगा तो क्या विषय सिखाता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को ही सिखाता है। ये विषय चलते समय में पौलुस बोलता है कि मैं ऐसे मेरे शब्दों से तुम्हें लुभाकर अपनी तरफ क्या करना नहीं चाहता हूँ? आकर्षित करना नहीं चाहता हूँ। उसलिए पढ़ेंगे पहले कुरिन्थी 2 अध्याय 4 और 5 पढ़िए। और हाँ, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ये क्या बोल रहा है पौलुस? मैं जब प्रचार करता हूँ ज्ञान का बात बताकर मैं लोगों को क्या नहीं करता हूँ? लुभाने की बात। लुभाने की बात मतलब क्या है? इसका बात को सुनते समय में शब्द ऐसा रखेंगे या कुछ बात ऐसे बोलेंगे कि लोग उसकी तरफ क्या किया जाएगा? पौलुस बोलता है मैं आकर्षित करने वाला कोई शब्द, ज्ञान की बात तुमको सिखाने नहीं आया, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मतलब पौलुस क्या बोलता है? मेरा प्रचार लोगों को लुभाने वाली बात नहीं होती, मेरी और आकर्षित नहीं करेगी। ये किसके बारे में बताएगा? आत्मा और सामर्थ का वो प्रमाण देता है। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देने का मतलब ये वचन परमेश्वर की ओर से ही है करके प्रमाण देता था। लेकिन इसका विषय क्या होता था? क्या होता था? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। 6वां वचन पढ़ेंगे उसमें। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस बोलता है मैं भी क्या सिखाता हूँ? ज्ञान की बातें सिखाता हूँ, लेकिन हर समय नहीं, सबके पास नहीं। किसको? वापस और एक बार पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में। किसके बीच में? सिद्ध लोगों में। सिद्ध लोगों में, परिपक्व लोगों में, मैच्योर्ड लोगों में हम क्या सिखाते हैं? ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन कौन सा ज्ञान है वो? परंतु इस संसार का और इस संसार के
नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, वेद की रीति पर क्या करते हैं, बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आगे, जिसे जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाँ। किसी ने नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते हाँ। तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, छह वचन पढ़े, हाँ छह वचन का एक बार पढ़ो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, हाँ परंतु इस संसार का सॉरी, पहला कुरिन्ती 3:1 में पढ़ो, 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ। और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, इससे क्या समझ में आता है, कौन सिद्ध लोग हैं? सिद्ध लोग कौन है? जो 3:1 में क्या पढ़ा हुआ, और एक बार पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। मैं तुमको क्या सिखाने के लिए आया था? ज्ञान की बात सिखाना चाहता हूँ। ज्ञान की बात बोलते समय कौन सा ज्ञान नहीं? संसार का ज्ञान नहीं, संसार के हाकिमों का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान है? परमेश्वर के गुप्त ज्ञान, उसके बारे में मैं क्या करता हूँ? सिखाता हूँ। लेकिन सिखाने के मैं तुम्हारे पास कोशिश किया, लेकिन क्या है? मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। लेकिन क्या नहीं कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? जैसे आत्मिक लोगों, हाँ, कि तुमसे मैं नहीं कर सका, जैसे मैं किससे के साथ कर सकता हूँ ये गुप्त ज्ञान की बात? आत्मिक लोगों से। मतलब सिद्ध व्यक्ति बोले तो कौन है? जो आत्मिक है। ज्ञान की बात हम भी क्या करते हैं? सिखाते हैं, लेकिन किसको? आत्मिक लोगों। क्यों आत्मिक लोगों को? क्यों आत्मिक लोगों को? क्यों बाकी को नहीं? आगे बढ़ो। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ। और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ। अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? खा नहीं सकते। मतलब पौलुस क्या बोलता है? हम भी ज्ञान की बात क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। लेकिन किसको सिखा सकते हैं? आत्मिक व्यक्ति को। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही मैं बोलने वाली बात को क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? समझ पाएगा। क्यों? मैं भी कोशिश किया, लेकिन तुम उसको क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी भी शारीरिक हो। तो विषय क्या है? पौलुस क्या बोलता है कि कई प्रचारक आए, ज्ञान की बात क्या करते थे? सिखाते थे। उनका ज्ञान की बात सिखाने का उद्देश्य क्या है? उन लोगों को अपनी ओर लुभाने की। पौलुस बोलता है हम भी क्या सिखाते हैं? ज्ञान की बात सिखाते हैं, लेकिन हमारी ज्ञान की बात सब क्या नहीं कर पाएगा? समझ नहीं पाएगा। मैं कोशिश किया तुमको सिखाने की, लेकिन तुम उसको क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए। फिर मैं तुम्हें क्या देना पड़ा? दूध क्या करना पड़ा? देना पड़ा। इतना आपको समझ में आया? तो पौलुस का लक्ष्य ज्ञान की बात सिखाना नहीं। कभी कभी किस आत्मिक व्यक्ति को क्या करता है? ज्ञान की बातें सिखाता है, लेकिन 99% उसका प्रचार, उसका सेवा में उसका टारगेट क्या होता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में बताना। अभी मेरा आपसे विनती है, सुसमाचार का काम करते समय में भी, आप बाकी के काम करते समय में, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को कैसे रखो। समझ में आया? हम बोलते हैं हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार लिया है, हमने बपतिस्मा लिया है। अब लेना बड़ी बात नहीं है, मुझे और उसको क्या करना है? देखो पौलुस कौन है? व्यवस्था को, व्यवस्था के नज़र में वो कैसा है? निर्दोष है। मतलब हर एक व्यवस्था को उसने क्या किया है? पालन किया है। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे और क्या करना है? तो आप और मैं जान लिए, बात समझ में आ रहा है? इतना ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति भी प्रचार में हो या उसका कार्य में हो,
क्या नहीं प्रकट करता? उसका ज्ञान की बात को प्रकट नहीं करता। मतलब मैं कितना उसको जानता हूं ये नहीं पेश करना चाहता। वो क्या पेश करना चाहता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह कौन है, कैसा है। नहीं समझा आपको? हर एक कामों में मेरा उद्देश्य क्या रहे? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को मैं भी जानूं और पेश भी करूं। इतना समझ में आया? ये एक मसीह व्यक्ति का असली मसीह जीवन है। समझ में आया? पौलुस भी कहता है कि मुझे और जानना है, और जब भी प्रचार भी करता है तो क्या करता है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को। तो सेवा में जाते समय में भी हमारे हर कार्यों में हमें किसको प्रकट करना है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को क्या करना है? प्रकट करना है। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि कैसा पेश करें। अभी मैं आपको उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके नहीं दे सकता हूं कि ऐसा ऐसा पेश करो, ऐसा ऐसा करो। इसके लिए कोई क्या नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उनके पास कैसे पेश करना है ये प्रभु ही हमको क्या देगा? ज्ञान देगा। समझ में आया? तो लक्ष्य हमारा भी क्या हो? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। एक और वचन आप पढ़ेंगे। क्यों इस बात को, यीशु को ही क्यों वो प्रकट करना चाहता है? प्रेरित के काम 9 का 1 से 6 पौलुस का जीवन का बेस, शुरुआत कहाँ से हुआ? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। क्या करता था? प्रभु के चेलों को धमकाता था और घात करता था। यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद कलीसिया दिन ब दिन क्या करते गया? बढ़ते गया। बढ़ते जाते समय विश्वासी लोग बढ़ते गए। तब पौलुस का काम क्या था? जितने प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं उन सबको क्या करता था? धमकाता था और उनको क्या भी करता था? घात भी करता था। क्या उद्देश्य? क्यों पौलुस यीशु मसीह का विश्वासी को घात करता था, धमकाता था? क्यों? वो भी व्यवस्था को क्या करता है? जानता है ना, फिर क्यों धमकाता था? नहीं समझा आपको? पौलुस ने व्यवस्था सीखा। व्यवस्था का पहला कानून क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। पहला व्यवस्था है। ये कौन नया आदमी आ गया जो खुद को क्या बोलता है? परमेश्वर के समानता में बोलता है, और इसका तुम लोग क्या करते? आराधना करते। तो व्यवस्था के मुताबिक ऐसों को घात करेगा तो तुमने भी व्यवस्था को क्या किया? पालन किया। नहीं, आपको व्यवस्था का एक बात आपको जानना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती किया तो उसको पथराव किया जाता ना। सब लोग एक एक पत्थर लेकर क्यों मारते हैं? मैं भी व्यवस्था को क्या करता हूँ? पालन करता हूँ कि इसने इस कानून को क्या किया? तोड़ा। पौलुस भी क्यों धैर्य के साथ विश्वासियों को मार डालता था? है ना, स्टीफनुस को पथराव किसने किया? उसका मेन व्यक्ति कौन था? पौलुस था। स्टीफनुस को भी मार डालने के लिए वो तैयार कैसा हो गया? जो व्यक्ति क्या जानता है? व्यवस्था को जानता है। उसको क्या है? एक ही परमेश्वर है। ये दूसरा बीच में कोई आया, जो यीशु आया, ये कहता है कि मैं ही कौन हूँ? मुझे विश्वास करने वाला, मुझे देखने वाला किसको देखा? पिता को देखा करके बोलता है। तो इसका तुम लोग चेला है तो तुमको पथराव करेगा। तो मैंने व्यवस्था को क्या किया? पालन करने का वो जो ये मुझे क्या करेगा? क्रेडिट मुझे मिलेगा बोलकर क्या करता था? मारते जा रहा था। तभी महायाजक के पास गया। हाँ। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। हाँ। कि क्या पुरुष क्या स्त्री, हाँ, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, हाँ, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। क्या करता था? बांधकर यरूशलेम में क्या करता था? ले जाता था। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, अभी वो दमिश्क नाम का जगह में के विश्वासियों को क्या करने जा रहा है? पकड़ने के लिए क्या लेकर जा रहा है? चिट्ठी भी ले लिया, अधिकार ले लिया है। कोई उसको अभी क्या नहीं कर सकता? रोक
नहीं सकते। लेकर जब जा रहा था तो एकाएक आकाश लकड़ी से निकाल के देना। हाँ, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता? क्यों सताता है? उसने पूछा, हे हे प्रभु, प्रभु, तू कौन है? तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। क्यों पौलुस को और यीशु को जानना है और दूसरे के पास क्यों यीशु के बारे में ही क्या करता है? इसने पर्सनली यीशु को क्या किया? मिला। नहीं समझा? आमने सामने क्या किया? किससे? किससे मिला? यीशु मसीह से मिला। पौलुस का यीशु के साथ आमने सामने क्या हुआ? भेंट हुआ। मैं आपको बताया मसीह जीवन क्या है। मैं उसको क्या करूं? जानूं। तो आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को जानते हैं? पौलुस को अगर पूछेंगे, पौलुस जी आप यीशु को जानते हैं क्या? तो पौलुस क्या बोलेगा? हाँ, मैं उनको किधर मिला था? दमस्कुस जाने का रास्ते में क्या किया था? मिला था। मेरा आपसे सवाल है, 5 साल से आप विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 20 साल से, जन्म से विश्वास। देखो, हमारा विश्वास में आने का कई कारण है। एक तो विश्वासी के घर में क्या हुआ? जन्म हुआ। उस कारण से मैं यीशु को क्या करता हूँ? जानता हूँ। दूसरा कारण क्या है? एक बड़ी मुसीबत आई, बचने का उम्मीद नहीं था, या कोई विपत्ति में क्या किए थे? फंस गए थे। उस वक्त में कोई सेवक या कोई विश्वासी मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरी मदद की, या मैं पुकारा, मैं उस मुसीबत से क्या किया? बचकर निकला। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है, करूं क्या? एक विश्वासी के साथ मेरा क्या हो गया? दोस्ती नहीं, शादी हो गया। क्या हो गया? नहीं, 3 कारण। पहला कारण क्या? पहला कारण क्या? मैं, आप और मैं यीशु को जानते हैं? पूछेगा तो हाँ, मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। अच्छी बात है। कैसे जानते हैं? पैदाइशी मसीह के घर में मैं क्या हुआ? जन्म होने के कारण बचपन से हम लोग को वही शिक्षण में क्या किया? पाला गया। इसलिए मैं यीशु को क्या करता हूँ? जानता हूँ। दूसरा कारण क्या है? कुछ तो मुसीबत था, उस मुसीबत के वक्त में कोई विश्वासी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, या मैं पुकारा, मैं यीशु को ढूंढ कर गया और मुझे मैं ऐसा यीशु को, मेरा और यीशु का क्या हुआ? पहचान हुआ। तीसरा कारण क्या है? किसी विश्वासी के साथ मेरा क्या हो गया? शादी हो गया। तो अभी क्या करे? मजबूरी, इसको बोलते हैं ऐसा। तो इसमें से कौन सा कैटेगरी में हम हैं? हम ही क्या करें? जान लें। इस रीति से मैं किसको जानता हूँ? किसको जानता हूँ? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को क्या करता हूँ? जानता हूँ। अभी जानने का विषय में 2 बात है। एक है उस व्यक्ति को जानना, दूसरी बात है उस व्यक्ति के बारे में जानना। क्या है? एक बात है व्यक्ति को जानना, व्यक्ति के बारे में। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो टू नो अबाउट ए पर्सन और टू नो ए पर्सन। एक व्यक्ति को क्या करना? जानना। और दूसरा बात है व्यक्ति के बारे में जानना। अभी हम और आप कैसे यीशु को जाने, ये मैंने आपको 3 उपाय बताया है ना। इस 3 तरीकों से, इन तीनों में से कोई तो एक हमने यीशु को क्या किया? जाना। अभी मैं यीशु के बारे में जानता हूं या यीशु को जानता हूं? ये सवाल है। क्या सवाल है? निशा, समझ में आ रहा है? मैं किसी न किसी रीति से यीशु के पास पहुंच गया। अभी अगर मैं अकेलेपन से,
व्यक्तिगत जीवन से अगर पूछा जाए, आप यीशु को जानते हैं या यीशु के बारे में जानते हैं? इसमें बड़ा फर्क है ना? समझ में आया? अभी इसका फर्क नहीं मालूम होगा तो मैं अब इसको समझाना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में अगर समझना है, वो व्यक्ति कौन है करके अगर समझना है, एक तो उनका बायोग्राफी है ना, बायोग्राफी बोलेगा तो उनका बारे में, उन्होंने किए हुए अच्छे अच्छे काम एक किताब में क्या किया रहता है, लिखा रहता है। उसके द्वारा मैंने एक व्यक्ति को क्या किया, जान लिया। दूसरा तरीका कैसे जान ले, कहीं तो मेरा उसके साथ एक बार क्या हुआ था, मुलाकात हुआ था, या कोई टीवी में किधर तो मैंने उसको क्या किया था, या उसके हाथ से लिखा हुआ किताबों को मैंने क्या किया है, पढ़ा। पढ़ने से मुझे समझ में आया ये व्यक्ति ऐसा होगा, मैंने उसके बारे में समझा, नहीं समझा। एक बार मेरा मुलाकात हुआ कहीं तो, अभी जैसा मैं आपको बताया, कोई तो एक घटना मेरे जीवन में हुआ था, बस एक टाइम मेरा मुलाकात हुआ, मेरे को इतना मालूम पड़ा जी वो एक ही कौन है, परमेश्वर है, वो ही मुझे छुड़ा सकता है। उतना मैंने जाना, और उसके बारे में जानने के लिए मेरे हाथ में बाइबल है, मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। बाइबल पढ़ने से मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ। अभी हम लोग कई विश्वासियों का एक मन में से डर हट गया कि मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मतलब मैंने यीशु को क्या कर लिया, जान लिया। जाना, यीशु को नहीं जाना, आपने यीशु के बारे में जाना। बात समझ में आ रहा है? यीशु के बारे में क्या जानने को मिला, ये वही है जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य का रूप धारण करके क्या किया, आया, इस संसार में मेरे लिए क्या किया, जिया, मेरे किए हुए पापों का उसने क्या दिया, कीमत दिया, मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग गया, एक दिन आने वाला है, 1000 साल इस पृथ्वी पर क्या करेगा, राज्य करेगा, न्याय का दिन होगा, उसके बाद हमेशा का राज्य होता रहेगा। ये क्या है, ये यीशु को नहीं जाना, यीशु के बारे में जाना। इतना समझ में, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे हम कितने कलाकारों के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उनमें से एक बड़ा कलाकार कौन है, यीशु है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे है। नहीं समझ में, लेकिन ये मसीह जीवन नहीं है। इस बात समझ में आ रहा है आपको? पौलुस बोलता है मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि चेले और मुझे और आपको क्या करें, जाने। जानने के लिए इधर 2 विषय, उस व्यक्तिगत रूप से उसको जाने, दूसरा है उसके बारे में जाने। तो आज हम लोग किस हद तक पहुँचे, हम उसके बारे में सब कुछ क्या करते हैं। कौन, यीशु पता है, चंगा करता है, जानते हैं, सुना है ना। बर्तिमाई ने भी क्या किया था, सुन रखा था, जाना था कि यीशु क्या करता है, चंगा करता है। समझ में आया? तो मैं भी यीशु को क्या करता हूँ, जानता हूँ, या यीशु के बारे में जानता हूँ। यीशु को जानते हैं क्या, ये सवाल आते समय में ही थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। बात आपको समझ में आ रहा है?